वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दो चरों में रैखिक समीकरण पर। ये प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे और पिछले बोर्ड में आए हुए प्रश्नों में से ही लिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 2x + y = 6 और 2x - y + 2 = 0 का ग्राफ खींचे। इन रेखाओं और x अक्ष से घिरा क्षेत्र छायांकित करें। रेखाओं द्वारा घटित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। इन दो समीकरणों से ग्राफ पे दो रेखाएं बनेंगी और उन दो रेखाओं और x अक्ष से एक त्रिभुज बनेगा जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हल देखते हैं। समीकरण है 2x + y = 6, जिसके बिंदु ज्ञात करने के लिए हम सरल रूप में लिख लेते हैं y = 6 - 2x। इस समीकरण में x के अलग अलग मान रख के y के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। y = 6 - 2x, इसमें x = 0 रखेंगे तो y = 6 आएगा और बिंदु बनेगा 0,6। x = 1 रखेंगे तो y = 4 आएगा, बिंदु बनेगा 1,4 और x = 2 रखेंगे तो y = 2 प्राप्त होगा और बिंदु आएगा 2,2। इसे ग्राफ पे किस तरह से बनाएंगे? एक उचित पैमाना लेकर के ग्राफ पे हम ये x अक्ष लेंगे और ये जो खड़ी रेखा है ये है y अक्ष। यहाँ पे ये जो पहला खाना है ये 1 को प्रदर्शित करता है, दूसरा 2 को करता है, तीसरा 3 को करता है। इस तरह से जो काली रेखा जो हमने बनाई है इन तीन बिंदुओं से, पहला बिंदु है 0,6, दूसरा है 1,4, तीसरा है 3,0। ये रेखा प्रदर्शित कर रही है 2x + y = 6 को। इसी तरह से दूसरी रेखा ले लेते हैं। दूसरा समीकरण है इसके लिए 2x - y + 2 = 0। इसे भी बिंदु निकालने के लिए सरल रूप में लिख लेते हैं y = 2x + 2। यहाँ भी x के हम मान रखेंगे अलग अलग। x = 0 रखने पे y = 2 प्राप्त होगा, बिंदु हो जाएगा 0,2। x = 1 रखने पे y = 4 प्राप्त होगा, बिंदु हो जाएगा 1,4 और x = 2 रखने पे बिंदु हमें प्राप्त होगा 2,6। इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो पहला बिंदु हो जाएगा 0,2, दूसरा हो जाएगा 1,4, तीसरा हो जाएगा 2,6। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों ही रेखाएं 1,4 पे प्रतिच्छेद कर रही हैं और इन दोनों रेखाओं और x अक्ष से ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसे हम छायांकित कर लेते हैं। इस छायांकित भाग से इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये x अक्ष पे होगा b से c तक। इसे हम काउंट कर लेंगे बड़े खानों से 1, 2, 3 और 4। आधार बन रहा है 4 इकाई। इसी तरह से ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे x अक्ष से लेकर के a बिंदु तक। इसके लिए यहाँ से ले लेते हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं ये वाले खाने। ये गिन लेंगे 1, 2, 3 और 4। तो ऊंचाई भी 4 इकाई आ गई और आधार भी 4 इकाई आ गया। इसे सूत्र मान रख देंगे 1/2 × 4 × 4। ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास 8 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा x + y = 10 से घिरे क्षेत्र की गणना करें। आलेख बनाकर रेखा और दोनों निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है। सबसे पहले हम रेखा ले लेते हैं। इस रेखा को पॉइंट ज्ञात करने के लिए सरल रूप में लिख लेंगे y = -x + 10 और x के अलग अलग मानों के लिए पहले मान रखेंगे 0 तो y आएगा 10 और जब y = 0 रखते हैं तो x आएगा 10। इससे ये दो बिंदु प्राप्त होंगे हमें इस रेखा पर 10,0 और 0,10 और ये हम देख रहे हैं ये y अक्ष है और ये वाला है x अक्ष। इनसे ये त्रिभुज बन रहा है। इसे छायांकित करके देखते हैं कैसा त्रिभुज बनेगा। ये हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र वही है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
यहाँ पर आधार x अक्ष पे ये दूरी है 10 और ऊंचाई के लिए दूरी भी इतनी ही है, ये भी 10 ही है। तो आधार और ऊंचाई दोनों 10-10 हो गए, सूत्र में रख देंगे, उत्तर आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञात करें कि रैखिक समीकरण के निम्नलिखित युग्म संगत हैं या असंगत। तो रैखिक समीकरण दे रखे हैं 3x + 2y = 8 और 6x - 4y = 9। यहाँ पे ये दो शब्द आ रहे हैं संगत या असंगत। ये दोनों रैखिक समीकरणों के जो युग्म हैं वो संगत कब होते हैं? यदि इन समीकरणों के हल हमें प्राप्त हो जाते हैं तब तो युग्म संगत होते हैं, और इनके हल यदि हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो ये युग्म असंगत कहलाते हैं। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए हल देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों के x के गुणांक देखने हैं। ये होंगे पहली समीकरण का a1 = 3, दूसरी समीकरण का a2 = 6। इसी तरह से उसके बाद y का गुणांक देखेंगे। पहली समीकरण का है b1 = 2 और दूसरी समीकरण का है y का गुणांक b2 = -4। और अचर पद है पहली समीकरण में c1 = 8 और दूसरी समीकरण में c2 = 9। और संगत असंगत चेक करने के लिए हम इनके अनुपात देखते हैं कितने कितने आते हैं। पहला अनुपात a1/a2 बराबर आएगा 3/6, इसे हल करके आएगा 1/2। इसके बाद b1/b2 आएगा -1/2, c1/c2 आएगा 8/9। ये तीनों ही अनुपात अलग अलग आ रहे हैं, यानी बराबर नहीं है। इसका अर्थ है इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे, यानी ये समीकरण कैसी होंगी, संगत होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग का दुगना है। 20 साल के बाद उसकी उम्र बच्चों की उम्र के बराबर होगी। पिता की उम्र का पता लगाएं। यहाँ हमें पहली कंडीशन में दे रखा है 2 बच्चों की आयु का योग है, जो पिता की आयु इनके योग का दुगना है। तो सबसे पहले हम हल निकालने के लिए मान लेते हैं बच्चों की आयु का योग है x और पिता की आयु है y वर्ष। प्रश्न के अनुसार पहली शर्त से y बराबर हो जाएगा 2x, क्योंकि बच्चों की आयु के योग का दुगना पिता की आयु है, इसलिए x का दुगना 2 से गुणा कर देंगे x को, तो पिता की आयु आ जाएगी। उसके बाद अगली शर्त में लिखा है 20 साल के बाद। 20 साल के बाद बच्चों की आयु हो जाएगी x + 40, 20 जुड़ जाएंगे दोनों बच्चों के, ये हो जाएगा x + 40। ये बराबर आएगा पिता की आयु में भी 20 जोड़ देंगे y + 20। तो पहली समीकरण हो जाएगी x + 40 = y + 20। इसे हल करने पे समीकरण प्राप्त होगी x - y = -20। समीकरण 1 से y का मान 2x रख देंगे इस समीकरण में, ये हो जाएगा x - 2x = -20। ये हल करने पर आएगा x = 20। अब x = 20 हम पहली समीकरण में रख देंगे, तो ये हो जाएगा y = 2, x की जगह 20 रख दिया, 2 × 20, y = 40। तो पिता की आयु हो जाएगी 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ पर 4x - 3y + 4 = 0 और 4x + 3y - 20 = 0 को हल करें। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसे हल करना है। हल करके कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर लिखना है कि ये रेखाएं कहाँ किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण x + 2y - 5 = 0 और -4x - 8y + 20 = 0 के कितने समाधान हैं, यानी कितने हल हैं इनके। इसे चेक करने के लिए जैसे हमने संगत असंगत चेक किया था उसी तरह से इसे भी करेंगे। सबसे पहले दोनों समीकरणों में x का गुणांक लेना है,
फिर y का गुणांक लेना है और अचर पद। इन तीनों के अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा -1/4 और b1 बटा b2 ये बराबर भी हो जाएगा -1/4 और c1 बटा c2 भी हो जाएगा -1/4। ये तीनों ही अनुपात समान आ रहे हैं। इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे पर समपाती होंगी। यानी एक रेखा यदि ये दे रखी है हमने उदाहरण में, यदि ये है तो दूसरी रेखा भी इसको पूरी तरह से ढक लेगी। जैसे कि इस तरह से ये इसको ढक लेगी, तो ऐसी रेखाएं समपाती कहलाती हैं और इनके हल अनंत होते हैं। यानी उत्तर आ जाएगा सी, अनंत समाधान। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 26 बराबर 0 के हल कौन से होंगे, ये हमें ऑप्शंस में से चेक करना है। तो तरीका वही है, हल जब देखना होता है तो हमें वही करना है, x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद के गुणांकों के अनुपात हम देखते हैं। यहाँ पर a1 बटा a2 है 9/18 यानी 1/2, b1 बटा b2 है ये भी 1/2 है और c1 बटा c2 है 6/13। यहाँ हम देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 इनके बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। मान लेते हैं पहली समीकरण से रेखा बन रही है AB और दूसरी समीकरण से रेखा बन रही है PQ। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से के समांतर हैं, हमेशा एक समान दूरी बनाए रखेंगी। इसका मतलब इनके कोई हल नहीं होंगे। तो उत्तर आएगा D, कोई हल नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि रेखाएं 3x + 2y - 2 बराबर 0 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 समानांतर हैं। यहाँ हमें शर्त दे रखी है कि ये समांतर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। समांतर होने की शर्त अभी हमने पढ़ी थी पिछले प्रश्न में कि x और y के गुणांकों का अनुपात समान होना चाहिए। चलिए हल देखते हैं। पहले हम शर्त लिख लेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा, लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं होंगे। मान रख देंगे, a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है, ये हो जाएगा 3/2। y के गुणांक में b1 का मान 2k है और b2 का मान है 5। इन्हें हम वज्र गुणन की सहायता से हल करके k का मान 15/4 प्राप्त करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा b, 15/4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब 1 को अंश से घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाता है जब 8 को इसके हर में जोड़ा जाता है। तो प्राप्त भिन्न क्या होगी, ये हमें ऑप्शन में से देखनी है। यहाँ दे रखा है एक भिन्न, यानी कोई भिन्न है, तो मान लेते हैं वो भिन्न है x/y। पहली शर्त में लिखा है ये भिन्न 1/3 हो जाएगी जब 1 को अंश से घटाया जाता है। तो अंश है यहाँ पे x में से 1 घटाने पर y वही रहेगा, x में से 1 घटा देते हैं तो भिन्न बन जाएगी x - 1/y बराबर 1/3। वज्र गुणा से इसको हल करेंगे तो समीकरण प्राप्त होगी हमें 3x - y बराबर 3, पहली समीकरण आएगी। और दूसरी शर्त में लिखा है कि यह 1/4 हो जाता है जब 8 को इसके हर में जोड़ा जाता है। अब हमें क्या करना है, y हर है इस भिन्न का, इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये भिन्न हो जाएगी x/y + 8 बराबर 1/4। इसे वज्र गुणा करेंगे तो समीकरण प्राप्त होगी 4x - y बराबर 8। ये दूसरी समीकरण प्राप्त होगी हमें। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा मान x बराबर 5। इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, x की जगह 5 रख देंगे, ये हो जाएगा 4 × 5 - y बराबर 8। तो y का मान आ गया 12। x और y के मान 5 और 12 आ गए तो भिन्न हो गई x/y बराबर 5/12।
उत्तर आएगा हमारा सी 5/12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असमीका 2x + 3y छोटी और बराबर है 6 से, तो असमीका का आलेखीय विधि से हल दर्शाइए। इनको हल करने का तरीका है, सबसे पहले असमीका को हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं, यानी ये वाला चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह बीच में लगा देंगे तो समीकरण रूप में आ जाती है। और जिस तरह से हम x और y के मान प्राप्त करते हैं अलग अलग बिंदुओं पर, तो इसके मान ज्ञात करने के लिए सरल रूप में लिख लेते हैं 3y = 6 - 2x। x का मान यदि 0 रखते हैं तो y का मान आता है 2, बिंदु प्राप्त होगा 0,2। x का मान 3 रखते हैं तो y का मान प्राप्त होता है 0 और बिंदु आ जाएगा 3,0। इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ पे ये रेखा खींच लेते हैं। ये है x अक्ष, ये y अक्ष है, यहाँ पर 1, 2 और ये 3। पहला बिंदु आ गया 3,0 और y अक्ष पे 1 और ये 2, दूसरा बिंदु आ गया 0,2। इनको मिलाते हुए ये रेखा खींच लेंगे। इसके बाद इसका क्षेत्र चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, असमीका में मूल बिंदु 0, 0 रख देते हैं। ये जो असमीका है इसमें x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 रख देते हैं, तो ये दोनों ही 0, 0 हो जाएंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, 0 छोटा है और बराबर है 6 से। बिल्कुल ठीक है, 0 6 से छोटा ही होता है। इसका अर्थ है कि 0 ये जो मूल बिंदु रखने पे ये असमीका को मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस असमीका का हल मूल बिंदु की ओर होगा। ये जो तीर के निशान दर्शा रहे हैं ये मूल बिंदु की ओर हैं। इसका मतलब मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है और ये वाला क्षेत्र इस समीकरण का, इस असमीका का हल कहलाएगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी सवाल में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दें।